नेशनल कमांडो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग जो कंडक्ट की गई उत्तराखंड में मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। मेरे साथ जो बच्चे आप पीछे देख रहे हैं वो मौजूद हैं जो अभी फिलहाल उत्तराखंड की ट्रेनिंग कर आ रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, क्या कुछ उन्होंने सीखा, जानते हैं इन्हीं बच्चों से। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कैसा लगता है जब आप एक छोटी जगह पे करते हो और जब आप माउंटेन्स पे जाके क्लाइंबिंग करते हो, वहाँ से जंपिंग करते हो, कैसा कुछ लगता है? मैम वहाँ अलग ही फीलिंग आती है कुछ करने की और ऐसा लगता है कि हाँ हमें कुछ अब करना चाहिए एक अच्छी जगह पर। क्या डिफरेंस होता है ऐसी जगह पे करने में और बाहर जाके खुले आसमान के नीचे ट्रेनिंग में? मैम वहाँ की क्लास की बात अलग होती है और मैम खुले इलाके की अलग ही बात होती है। क्या कुछ नया सीखा आपने? बहुत कुछ नया सीखा वहाँ पे, कभी जो सोचा नहीं था ऐसी ट्रेनिंग मिली वहाँ पे जाके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा। एक अलग ही नई एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब मेरा वेट भी घट गया तो मुझे मतलब कमजोरी फील नहीं हो रही है बहुत, मतलब समझ सकते हो। तो अब आगे आप लोग क्या कुछ करने वाले हो? आगे का क्या टारगेट है? आगे कुछ अच्छी करेंगे, नई नई अच्छी बातें करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होता है कि आप ऐसी ट्रेनिंग्स को अटेम्प्ट करें, तो अब आप कितना एफर्ट्स लगाने वाले हो कि ये ट्रेनिंग आपको दोबारा से मिले? हमारा तो 100% रहेगा एफर्ट में। तो बच्चे यहाँ पर 100% अपना देने को तैयार हैं। बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ। क्या एज है आपकी? मेरी 12 ईयर्स। 12 की उम्र में क्या कुछ सीखा है आपने कमांडो बनने के लिए? बहुत कुछ सीखा है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा रहा। आप क्या कुछ बताएंगे? एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा रहा। कितना अच्छा था? क्या कुछ डिफरेंस आपने वहाँ पे ऑब्जर्व किया? वहाँ पे छोटी चढ़ाई थी और हमने पहाड़ों पे बहुत सारी चढ़ाई करी। क्या कुछ सीखा आपने नया वहाँ पर? मैम हमने वहाँ पे बहुत कुछ नया सीखा। जैसे कि हमें ये नहीं पता था कि मैम वहाँ पे स्विमिंग होगी, मैम वहाँ पे माउंटेन में फ्रॉग रनिंग होगी, मैम बहुत कुछ होगा। मैम रोप के से चढ़ के वो माउंटेन पे चढ़ना पड़ेगा। मज़ा आया? यस मैम बहुत आया। आगे की क्या प्लानिंग्स है? मैम आगे की प्लानिंग्स तो बहुत है, बहुत आगे तक जाना है अभी तो। और ये वाले जो उत्तराखंड ट्रेनिंग कैंप था उसमें क्या कुछ सीखा? मुझे बहुत कुछ नया था, जैसे कि क्लाइंबिंग करनी, स्विमिंग, अपने पार्टनर को लेके पूरी उसमें वैली में से जाना। क्या कुछ नई चीज़ आपने सीखी है? मैम मेनली नया तो बहुत कुछ सीखा है हमने, क्योंकि मैं सब कुछ डिफरेंट ही रहा है। टायर को पीछे बांध के पानी में से जाना यहाँ से वहाँ तक, और जितने भी जूनियर से सीनियर से उनको देख के और मोटिवेशन मिलता। पहाड़ थे, उनसे एनर्जी मिल रही थी। अचीवमेंट लिया, कमांडो ट्रेनिंग थी। ये 5th वाला है, 6th भी होगा, 7th भी होगा, पर बने रहेंगे। और मेनली था पहाड़ों पे चढ़ना, वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। और आपको एक्सपीरियंस? मेरा भी बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। बहुत आप अपने कोच को किस तरह से देखते हैं? जो अभी जो आपका लास्ट एक कैंप था उसमें क्या कुछ उन्होंने आपको डिफरेंट तरीके से सिखाया? मैम बहुत कुछ डिफरेंट सिखाया और गुरु हैं वो हमारे। क्या ये आपका फर्स्ट कैंप था? यस मैम। सेकंड कैंप की तैयारी? मैम मैं तो जाऊँगा बिल्कुल। अभी तक आप अपने सेंटर में ही ट्रेनिंग कर रहे थे, कैंप में गए, किसको इसका जो डेडिकेशन है देने वाले हो? इसका पूरा का पूरा जो डेडिकेशन जाएगा वो मेरे टीचर के लिए जाएगा, बिकॉज़ उन्होंने वो मेहनत कराई जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाकर के क्लाइंबिंग वगैरह करना, पहाड़ों पे चढ़ना और पानी में से पार्टनर को लेके निकलना, ये सारी चीज़ें मैं आज इस काबिल बन चुका हूँ कि आने वाले कुछ जो बॉयज़ होते हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं उन्हें मैं इस लायक बना दूँगा कि वो आर्मी में अच्छे से सिलेक्शन कर सकें। मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत आगे जाऊँगा अपने टीचर के साथ और अपने देश का नाम, अपने टीचर का नाम, अपने मॉम डैड का नाम बहुत अच्छे से रोशन करूँगा। लगा रहूँगा मैं जब तक कि आगे ना निकल जाऊँ, मैं करके दिखाऊँगा। आपके हाथ में ट्रॉफी है, सर्टिफिकेट है, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं तो। आपके कोच का नाम क्या है? नाम तो नहीं ले सकते, हमारे पास गुरुजी हैं वो। तो उन गुरुजी को जिनका आप नाम भी नहीं ले सकते हो, क्या कुछ वैल्यू रखते हैं आपके लिए? वो तो माता पिता जो भी है वो ही है। ट्रेनिंग कैंप रहा, लड़कियों के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है ये बताओ? डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, अगर हम कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर हमारी विल पावर हमारे साथ हमारी विल पावर हमें पावरफुल करनी होती है। तो कुछ कहना चाहेंगे अपने कोच के लिए? यस, उन्होंने हमें बहुत प्रैक्टिस कराई, बहुत ज़्यादा। जो हमने ज़्यादा लोड तो नहीं डाला आप लोगों के ऊपर? नहीं, लोड नहीं डाला।
और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा वो था जिसमें हम पहाड़ पे ऊपर तक चढ़े थे और फिर हम जब नीचे आ रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपको कहा जाए रेटिंग देने के लिए तो 100 में से क्या रेटिंग देना पसंद करोगे? सर मैम 100/100 रेटिंग दूंगा सर जी को अपने। सही, सर जी ने इतना काबिल बनाया हमें। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इधर जाऊंगा, धनोल्टी, देहरादून, मसूरी ये ट्रेनिंग करूंगा। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है इसमें। सर मैं कह सकता हूँ कि इसमें मेरी मम्मी की बहुत काफ़ी बड़ी मदद मिली है, मेरे मोटिवेशन मिला है सर। मेरी बहन का भी काफ़ी सपोर्ट मिला। सर जी ने भी काफ़ी मोटिवेट किया, मैम ने काफ़ी मोटिवेट किया। और सर ये जितने भी सब मेरे फ्रेंड्स हैं, सर दोस्त, सर मेरे मेंबर्स हैं मार्शल आर्ट फैमिली, सब ने मुझे मोटिवेट किया हमेशा। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ जाके होगा, ये नदी पार होंगी, टायर खींचने पड़ेंगे, बस से जंप होगी, पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे। तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था ना, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं ये कैंप में जा भी पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि घर से मेरा मना हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं गया हूँ। तो मैडम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ। क्या कुछ कहेंगे? हम जैसे अपने कैंप पे गए थे तो मैं पहली बार ही गया था, कभी गया नहीं हूँ। और एटलीस्ट मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इतना कुछ सीखा मैंने सर से। और सर जी इतनी नॉलेज भी देते हैं हमें। और जैसे कि हमने इतना कुछ सीखा, पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों पे से उतरना, फिर गलियों में से जैसे रोडों पे चढ़ना, मतलब ऊपर तक चढ़ना, इतना कुछ सीखा हमने। हमारे पैरों में दर्द तो हुआ था बट हमने मेहनत करी है। कैंप इतना अच्छा था, सर्टिफिकेट मिला है, ट्रॉफी मिली है, कितना प्रोत्साहन मिला है आपको? बहुत प्रोत्साहन मिला है। सब कुछ हमारे माता पिता और सर की वजह से हुआ है। अगर ये ना होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। पहला कैंप है मार्शल आर्ट कैंप, जिसमें हम मसूरी, धनौल्टी और देहरादून घूम के भी आए हैं और साथ ही वहाँ पे ट्रेनिंग भी करी है पहाड़ों पे। जैसे कि हम यहाँ रोज़मर्रा में चलते रहते हैं, वैसा नहीं था। वहाँ चढ़ाई थी थोड़ी, तो वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस भी हम लेके आए हैं कि वहाँ पे ट्रेनिंग भी करी है हमने। ज़्यादातर वहाँ पे फ़ौजियों की भी ट्रेनिंग होती है। ऐसे ही हमारी कमांडो ट्रेनिंग हुई थी। हमने स्विमिंग भी करी थी, टायर भी खींचे थे, बस के ऊपर से जंप भी करी थी और रॉक क्लाइंबिंग भी करी थी, जिसमें हमने और पावर इकट्ठा करी अपने शरीर के अंदर, जिससे हम और आगे बढ़ने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमारा चैम्पियनशिप भी आ रही है नेपाल में, तो हम उसके लिए अब प्रिपेयर रहेंगे। इसी से हमारा कैंप से ही हमारा सिलेक्शन हुआ है। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम पहाड़ों पे चढ़ रहे थे और मुझे सबसे अच्छा है ना नदी पार करना लगा था और है ना वहीं पे अपने पार्टनर को उठा के जाना था। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा था। टीम वर्क के बारे में क्या कुछ कहेंगे? टीम वर्क भी होता है इसमें? हाँ, ये बहुत अच्छा टीम वर्क है। हमें अपने पार्टनर्स को लेके है ना नदी पार करनी थी और है ना हम पहाड़ भी चढ़े थे और हमें बहुत अच्छा भी लगा था। आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लगा हमको कि हम सब की वीडियो बन रही है, हम भी वायरल हो रहे हैं पूरे। मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या इमेज रखता है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमेज लगता है। मतलब मैं लाइफ इसी की वजह से जी रहा हूँ इस टाइम, मार्शल आर्ट की वजह से। और हम वहाँ उत्तराखंड में हमने प्रैक्टिस करी तो बहुत अच्छा लगा। हम सब ने एक साथ प्रैक्टिस करी और पहाड़ पे चढ़े, जो कभी पता नहीं था कि हम इतने ऊंचे पहाड़ पे भी चढ़ेंगे। हम सब ने मिलकर टीम वर्क किया, सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे से सहयोग करके सब ने ऊपर तक पहुँचे। फिर उसके नीचे आते हैं, फिर जंप करी, फिर बस से जंप करी, पानी में स्विमिंग करी और अपने पार्टनर को लेके गए। व्हाट्स योर एज? 12। तो 12 साल की उम्र में जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया उत्तराखंड कैंप में, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा था। आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हैं? आगे मतलब दोबारा कैंप में जाना है? हाँ, जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। तो तैयार हो? यस। प्रैक्टिस के दौरान मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था और काफ़ी टाइम तक प्लास्टर बंधा रहा मेरा। डीमोटिवेट रहा, फिर फैमिली सपोर्ट था, सर का भी सपोर्ट था, सर और मैम का भी। तो इन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा और मेरे फादर भी काफ़ी लगे रहे इस दौरान। तो जैसे मैं हिम्मत हार रहा था, इन्होंने काफ़ी मेरी हिम्मत बढ़ाई है। फिर ट्रेनिंग में लेके गए, हिम्मत करके काफ़ी हार चुका था मैं हिम्मत अपनी। तो जाने के बाद वहाँ काफ़ी संघर्ष करते हुए मैंने पूरी ट्रेनिंग का एंजॉय भी करा और 101% देने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों का भी सपना है एसपीजी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का, तो आप मार्शल
आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बताएंगे कि आपको क्यों ज्वाइन करना है। अगर आप लोगों के सपने हैं बड़े बड़े, देश सेवा करना चाहते हैं, तो मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ट्रेनिंग कराता है। बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं और आजकल इसकी एक ट्रेनिंग उत्तराखंड में हो रही है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे ट्रेनिंग को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस वक्त हम उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद है। यहाँ हम आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनिंग कैंप में आए हुए हैं। काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से उठना और रात को 12-12 बजे तक जगना और कड़ी मेहनत के साथ ट्रेनिंग को किस तरह से कर रहे हैं। और इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खास बातचीत करेंगे। सर, लाइव न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। किस तरह से आपने ये मैनेज किया और कितनी आपकी ब्रांचेज हैं, किस तरह से आपने सोचा एक सपना, किस तरह से आपने इन बच्चों को यहाँ लेकर आए? एक छोटा सा आपका सपना क्या था? ले जाना तो मैं 42 अपनी ब्रांच से हमारे सभी तो चाहता था, लेकिन उसमें क्या होता है कि पेट नहीं भरता किसी का भी, कर नहीं पाते हो सब। अब इनको मैंने डिवाइड करके ले गया हूँ, तो इनको मुझे जो देना था वो इनको मैं दे पाया, वरना फिर वो एक भेड़ चाल हो जाती है, वो नहीं हो पाती। और इनकी जो टाइमिंग था, वो हर एक चीज़ टाइमिंग टू टाइमिंग होती है इनकी। जैसे एसपीजी के जो कमांडो है वहाँ पर, ऐसा मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है वो शायद उनको फेल कर देगा, इतनी ज़बरदस्ती ट्रेनिंग चल चुकी है। सर, लाइव न्यूज़ 100 का एक पहला सवाल, आज हम खास बातचीत कर रहे हैं, गरम गरम माहौल भी बना हुआ है इस वक्त और बच्चे छोटे छोटे हैं, कड़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। आपके मन में ये सपना आया या विचार आया, किस तरह से आपने इस फेडरेशन को तैयार किया? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को सर ये बताएं। नहीं, फेडरेशन तो कहते हैं एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। किसी ने कहा था कि मैं कभी मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, ना ही मुझे किसी ने सिखाया। जो किया मैंने खुद किया। मैं आर्मी में रहा, एसपीजी को ट्रेनिंग दी। जब मैं देखा एसपीजी वाले ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, आर्मी वाले ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया, वो भी नहीं कर पाए। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट ही बनाया। ओजीओटी तो दिल्ली पुलिस ही चल जाती है, लेकिन ये एक मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं जीता हूँ और ये भी सब बच्चे जीते हैं। और इनको ऐसा बनाना चाहता हूँ कि वो जो आर्मी वाले या एसपीजी वाले वहाँ जाके वो फेल हो जाए, ये नहीं हो। सर, आपको बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी देखा गया है। बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी अगर देखा जाए तो पर्दे के पीछे भी आपने, पर्दे के फ्रंट पे भी आपने सिखाया है। कुछ बड़े बड़े एक्टर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। नहीं, ले लो। अक्षय कुमार जी के साथ आपके फोटोग्राफ्स देखे जा रहे हैं और मूवी के अंदर क्लिप्स भी हैं जो हम देख पा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और कौन कौन सी मूवीज़ हैं जिसमें आपने ट्रेनिंग की है सर? 7 मूवी हैं जिसमें कि अक्षय कुमार को मैंने ट्रेनिंग दिया है। ये तो 7 डेडली आर्ट्स में उसको पूरा 1.5 साल मैंने ट्रेनिंग दिया था। स्टूडेंट रहा है, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट रहा है। और आपका संजय दत्त की EMI फिल्म है, मिशन इस्तानबुल से है, उन अंदर मैं पीछे बैकग्राउंड में हूँ, जिसमें मैंने फाइट ट्रेनिंग दी है। तो सर, कैसा लगा होगा आपको जब बड़े बड़े एक्टर्स को आज बड़े पर्दे पर जब सिखा रहे होंगे और आज वही छोटे छोटे बच्चों को आप ट्रेनिंग करा रहे हैं? सर, उत्तराखंड में आज इस वक्त हम उत्तराखंड में मौजूद हैं और लगातार आप ट्रेनिंग करा रहे हैं सुबह 6 बजे से जगकर। कैसा लगता है सर आपको? देखो सर, अक्षय कुमार को ऊपर से नहीं आया या अमिताभ बच्चन को ऊपर से नहीं आया, और ये पीछे जो है किसी अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन से कम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब आने वाले समय में ये अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन है, जैकी चैन उनको फेल करने वाले हैं। ये अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन है, जैकी चैन उनको फेल करने वाले हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी मंजू चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, लाइव न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? ट्रेनिंग चल रही है, 1 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग है, कमांडो ट्रेनिंग चल रही है मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। कैसा आपका एक्सपीरियंस है? पहले तो सबसे पहले ये बताएं हमारे दर्शकों को। जी, एक्सपीरियंस कुछ नया ही हो रहा है। जैसे हम लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे मार्शल आर्ट की, तो उसमें और इसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है इसके अंदर? कमांडो एज ए कमांडो ही फील हो रहा है, जैसे कमांडो ट्रेनिंग हो रही है तो उन्हीं की तरह बिल्कुल फील हो रहा है। कौन कौन सी ऐसी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं इस ट्रेनिंग के अंदर कि जो आपने पहले सोचा नहीं था कि ये ट्रेनिंग के दौरान हमें दिक्कत आएंगी?
एक्चुअली जैसे जब मार्शल आर्ट करते हैं हम लोग तो उसमें तो हमें पता होता है कि हमें पहले रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है या फिर पर्टिकुलर कोई कोर्स करना है, तो उसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। यहाँ पता ही नहीं था कि करना क्या है। आपके लिए बिल्कुल नया था, सरप्राइज था। यस बिल्कुल नया ही था। तो और कैसा लगा आपको? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, जैसे नदी पार करनी है, रस्सी से ऊपर चढ़ना है, या और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं ट्रेनिंग में आपके साथ? माउंटेन क्लाइंबिंग तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब नदी पार करनी थी तो उसमें कंकड़ बहुत चुभ रहे थे पैरों में, बहुत दर्द हो रहा था। ये मेरे ख्याल से सभी को फील हुआ होगा। उसमें भी रनिंग करके जाना था कि नदी में से रनिंग करके जाना है और रनिंग करके वापस आना है, और फिर बॉडी उठा के दूसरे बच्चे की बॉडी उठा के भी बहुत मतलब लिमिटेड टाइम में आना है, लिमिटेड टाइम में जाना है, और पैरों में कंकड़ बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। और क्या क्या परेशानी हुई, क्योंकि आपने एज ए केयर टेकर भी अपनी भूमिका निभाई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप किस तरह से बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे 4 साल के बच्चे हैं आपके साथ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो किस तरह से ये मैनेज कर रहे हो? आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो, कैंप में जा भी रहे हो, फिर बच्चों को भी संभाल रहे हो, किस तरह से हो पा रहा है मैनेज? मैंने जैसे ये 4 साल का बच्चा है, ये एक्चुअली मॉर्निंग में जैसे कभी कभी क्या करता था कि जैसे उठता नहीं था, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। अदरवाइज़ तो बाकी सब अच्छा ही था। सब ने अच्छे से परफॉर्म किया था, सब लोग टाइम से भी उठ जाते थे। आज की डेट में कहा जाता है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। आप खुद एक लड़की हैं और यहाँ ट्रेनिंग कैंप के अंदर और भी लड़कियां हैं जो मौजूद हैं, जो ट्रेनिंग कर रही हैं। उन सभी में क्या ऐसी कुछ खास बात आपने देखी जो वहाँ बखूबी कर रहे हैं? ये गर्ल्स के लिए जी, गर्ल्स तो किसी से कम है ही नहीं। ये तो एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि ये पुरुष प्रधान देश है इंडिया। यहाँ पे जो सोच है, जो थोपी गई है महिलाओं पे कि जो रूल्स हैं वो हमारे ही चलेंगे, आप लोग अंडर प्रेशर रहोगे, ऐसा वो लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली इक्वालिटी मैटर करती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंजू चौहान जी। खास बातचीत की हमने और सभी से हमारी भी लाइव न्यूज़ 100 की यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फेडरेशन ऑफ इंडिया को, मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं हूं दीपक शर्मा, कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ।